अगर आप खुद एक सीनियर सिटीजन हैं या फिर आपके घर में आपके पेरेंट्स इन लॉ सीनियर सिटीजन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए काफी बड़ी खबर मार्केट में आई है। बात ये है कि अगर सीनियर सिटीजन मान लीजिए इंटरेस्ट यानी ब्याज की इनकम लेते हैं और वो अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो क्या होता है, आपका बैंक खट से टीडीएस कट कर लेता है। और मान लो अगर आप एक बुजुर्ग हो जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 है और ब्याज की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो क्या होगा? ऐसे केस में एक फॉर्म भरने से आप टीडीएस से बच सकते हो। उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 15H। आपने काफी बार सुना भी होगा, बहुत लोगों को डिटेल नहीं पता होगी तो हम आसानी से बता देते हैं। फॉर्म 15H एक तरह का सेल्फ डिक्लेरेटरी फॉर्म होता है जिसमें आप सेल्फ डिक्लेयर करते हैं कि हाँ, आपकी ब्याज से आने वाली कमाई बेशक 1 लाख रुपए से ज्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, लेकिन आपकी सरकार के प्रति टैक्स लायबिलिटी 0 है। ये फॉर्म फिल करके आपको बैंक में देना होता है, वरना आपका बैंक आपके कमाए हुए इंटरेस्ट के ऊपर, कमाए हुए ब्याज के ऊपर फटाक से टीडीएस काट लेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब कंफ्यूजन ये होती है कि क्या एलिजिबिलिटी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पे होती है या फिर टैक्स लायबिलिटी पे? तो जवाब है फाइनल टैक्स लायबिलिटी पर। अगर आपकी टोटल इनकम पर कोई टैक्स नहीं बनता तो आप फॉर्म 15H भर सकते हो। लेट्स ब्रेक इट डाउन फॉर यू। न्यू टैक्स रेजिम के अंदर एग्जेम्पशन लिमिट है 4 लाख रुपए, बट सेक्शन 87A रिबेट के बाद 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। विच मीन्स अगर आपकी इनकम 11 लाख रुपए है तो आपको 0 टैक्स देना है, बस आपको फॉर्म 15H भर के अपने बैंक को देना होगा। अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। एग्जेम्पशन लिमिट है इसके अंदर 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए तक का आपको अलग से रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A। तो मान लो अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए उससे कम है तो आपको फॉर्म 15H भर के बैंक को देना होगा। अब मान लेते हैं कि एक सीनियर सिटीजन की कमाई का जरिया क्या हो सकता है। सबसे कॉमन चीज है एक पेंशन जो सरकार से आती है, गवर्नमेंट कंपनी से आती है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी भी पेंशन अमाउंट दे देती है। दूसरा आता है एफडी के ब्याज से, रेकरिंग डिपॉजिट अगर आपकी है, टर्म डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, किसी भी प्रकार की अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उस पर आपको ब्याज मिलता है तो वो बहुत बड़ा आपका इनकम का सोर्स हो जाता है। एक वृद्ध उम्र में लोग ज्यादातर अपने घर बेच देते हैं या फिर उनको रेंटल इनकम आती है तो वो भी आपका कैपिटल गेन के अंदर जुड़ता है। और मान लीजिए अगर आप एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे कमाए जाने वाले पैसा भी आपका कैपिटल गेन में जुड़ता है। अब चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आपको उस पे टैक्स देना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजीम चुनते हैं। लेकिन इसके अंदर भी थोड़ी कंफ्यूजन है। कंडीशंस और कंफ्यूजन ये है कि सबसे पहली बात, आप एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन होने चाहिए, सिर्फ आपकी पेंशन प्लस इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेम बैंक होनी चाहिए और बैंक को डिक्लेरेशन आपका दिया होना चाहिए, तो आप इन सारे प्रकार के टैक्सेस टीडीएस से बच सकते हो। एक और बोनस इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, अगर आप 75 साल या उससे ज्यादा की उम्र के हो और सिर्फ पेंशन प्लस इंटरेस्ट इनकम आती है तो ITR फाइल करने की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप सीनियर नहीं सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ जाएंगे सेक्शन 194P के तहत। बस आपको बैंक में एक डिक्लेरेशन देना होता है आपकी उम्र 75 साल से ज्यादा है। तो अब आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि आपको करना क्या है, किस प्रकार की इनकम के ऊपर आपका टैक्स कटेगा नहीं कटेगा। टीडीएस से अगर आप बचना चाहें तो आपको बैंक को फॉर्म 15H किस कंडीशन में देना है, सुपर सीनियर सिटीजन क्या करें, सीनियर सिटीजन क्या करें, सारी चीजें हमने क्लियर कर दी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। हम आपके जल्द से जल्द डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि ये वीडियो हमने सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए करी है। हमने इसमें आपको कहीं इन्वेस्ट करने या ना इन्वेस्ट करने की कोई सलाह नहीं दी। आने वाले तमाम ऐसी और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट ऑन सीनियर सिटीजन देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।